हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोहुन और दाय दोनों कोरिया वापस आ जाते हैं। दाय की डिग्री कंप्लीट हो गई थी, इसलिए हारियो को पता था कि वो कोरिया आ रही है। लेकिन जब हारियो उसे एयरपोर्ट पर लेने जाता है तो वो उसे वहाँ नहीं मिलती है। वो उसका वेट कर रहा होता है कि वो अब आएगी। दोहुन सडनली अपने घर पहुंच जाता है तो सारे लोग देखकर उसे शॉक्ड होते हैं क्योंकि वो बिना बताए आता है। उसकी बहन कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम चले आओ, तब तुम नहीं है और यूं अचानक हमें आकर सरप्राइज दे दिया। फिर वो अपने डैड को अपनी डिग्री दिखाता है कि देखिए मैंने बहुत अच्छे ग्रेड लाए हैं। दाहे को दोहुन एक होटल में छोड़ देता है जहाँ पर वो एक हेयर क्लिप लाई होती है यूएसए से और सोचती है कि पास्ट में उसकी बेटी ने उससे एक अच्छा हेयर क्लिप मांगा था। हारियो को एयरपोर्ट पे जब दाहे नहीं मिलती तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। दाहे एक होटल में जा रही होती है दोके उनकी बहन से मिलने, तभी वहाँ पर कुतुबे उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे पीछे की साइड से देखता है तो उसे पहचान नहीं पाता। फिर वो हारियो के पास जाता है और उससे कहता है क्या दाहे यूएस से आ चुकी है। तो वो उसे कहता है तुम्हें कैसे पता। वो उसे उस होटल का नाम बताता है और कहता है मैंने वहाँ पर दाहे को देखा था, लेकिन पीछे की तरफ, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। दोक्योन दाहे से मिलने आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल कार लाया हूँ और वो उसकी चाबी देता है और कहता है मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती है। नेक्स्ट सीन में दोक्योन को दिखाया जाता है जो कि होटल में आ चुकी होती है अपने भाई की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। वो दोहुन से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने गर्लफ्रेंड भी बना ली और उसके बारे में मुझे अब बताया, मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, मुझे बताओ वो कहाँ है। तो दोहुन उसे बताता है कि वो भी रेडी होने गई है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि दाहे बहुत परेशान होती है क्योंकि दोहुन उसको पहले से ही जानती थी और उसने पास्ट में उससे फाइट भी की थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दाहे वहाँ पर आ जाती है। जब उसकी बहन उसे देखती है तो उससे पूछती है दोहुन क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है हाँ, क्यों, आप इसे पहले से जानती थी। तो वो कहती है मुझे नहीं पता था। दोक्योन दाहे को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन दाहे उसे हेलो करके बैठ जाती है। हारियो दाहे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिसेप्शन पर जाता है और पूछता है क्या यहाँ पर दाहे नाम की किसी लड़की ने कोई कमरा बुक किया है। तो वो मना कर देता है, कहता है हम किसी को अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं बताते। नेक्स्ट सीन में दाहे जो होती है वो एक छोटा सा एक्सक्यूज बनाती है और दोहुन को बाहर भेज देती है। उसके बाद वो दोक्योन से खुद बात करती है और कहती है देखिए अब मैं आपके भाई से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इतना कहने के बाद ही दाहे जो है वो अपनी चेयर से जाकर उसके सामने नीचे बैठ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज पास्ट के बारे में दोक्योन को कुछ भी मत बताना और मैंने जो आपसे फाइट की थी मुझे उसके लिए भी माफ कर दीजिए। दोक्योन उससे कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, चुपचाप आकर चेयर पर बैठ जाओ और वैसे भी मैं तुम्हें अपने भाई से शादी करने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में वो तीनों घर जा रहे होते हैं, तभी दोक्योन उसे हक करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही दाहे पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर हारियो खड़ा होता है। वो हारियो को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और हारियो उसे देख करके फिर हारियो उसे बाहर लेकर के जाता है और उससे पूछता है कि कौन था वो जो तुम्हें हक कर रहा था। और हारियो उसे ये भी कहता है कि तुम वापस घर क्यों नहीं आई, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने भी गया था लेकिन तुम वहाँ मुझे मिली नहीं, और अब ये सब कुछ क्या है। दाय उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करती है और कहती है कि समझ जाओ अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। हारियो उसे कहता है क्या तुम भूल रही हो तुम्हारी एक बेटी हैंडबेल है और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है घर पर। वो कहती है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, और वैसे भी दोक्योन बहुत रिच है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। ये सुनते ही हारियो उसे एक थप्पड़ मारता है। फिर दाय उससे कहती है अब समझ जाओ कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दो। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती। फिर हारियो उसकी गाड़ी की कांच को तोड़ने लगता है, तभी वहाँ के गार्ड्स आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। गार्ड्स पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जिसकी वजह से उसे जेल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जीवुंग के फादर को दिखाया जाता है जो कि जीवुंग से कह रहे होते हैं कि अब तुम्हें अपने छोटे भाई को ढूंढना चाहिए। तो वो कहता है क्या मेरा छोटा भाई भी था। तो वो उसे बताते हैं कि हाँ तुम्हारा एक छोटा भाई था जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, अब तुम्हें अपने जुड़वे भाई को ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में दोक्योन अपने और दाहे के बारे में सब कुछ अपने फादर से बता देता है। मॉर्निंग में दाहे, दोक्योन और उसके फादर जो है सारे लोग ऑफिस में जैसे एंट्री करते हैं, वहाँ की स्टाफ जो रहती है पहले वाली, वो मैनेजर देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि ये देखो ये कल तक हमारे साथ काम किया करती थी और आज देखो
चेयरमैन के बेटे दोक्यून के साथ है। दोक्यून दाहे को ऑफिस में देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, फादर क्या आप इसे हॉर्स राइडिंग सिटी प्रोजेक्ट पर लाए हैं काम करने के लिए? तो उसके फादर कहते हैं, अब ये हमारे ही परिवार की एक सदस्य है, तो ये हमारे साथ काम कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट सीन में हारियो जो है वो जेल से बाहर आ जाता है और वहाँ का पुलिस उससे कहता है कि देखो ये तुम्हारी छोटी सी गलती थी, इसलिए हमने माफ कर दिया तुम्हें छोटी सी वार्निंग देकर, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दाहे जो है वो दोक्यून के साथ ऑफिस में होती है, लेकिन वो ऊपर से देख लेती है कि यहाँ पर जो है हारियो आया है उसे ढूंढता हुए। तभी वो हारियो को कॉल करती है और उससे कहती है, मुझे बाहर मिलो। जब दाहे हारियो से बाहर मिलती है तो वो उसे कहती है, क्या तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते हो? तो वो उसे कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम क्यों बोल रही हो? तुम्हारी एक छोटी हाइनबिल भी है और मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज घर वापस आ जाओ। दाहे तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। तो वो उससे कहती है, क्या तुम बुली बार में काम करके मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो? नहीं ना। तो वो कहता है, तुम्हें कैसे पता? वो कहती है, मुझे सब कुछ पहले से पता था और दोक्यून बहुत ज्यादा रिच है। हारियो की बेटी उससे कहती है कि पापा मम्मी कब आएंगी? तो वो उसे बताता है, तुम्हारी मम्मा यूएस में है तो उन्हें आने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर रहती हैं। तो वो रोने लगती है। मॉर्निंग के सीन में दिखाया जाता है कि हायनबिल जो है वो रात भर से बाहर थी, जिसकी वजह से उसे ठंड लग जाती है, फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हारियो दाहे को कॉल करता है और उससे कहता है कि हायनबिल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो रात की ठंड में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो तुम प्लीज उसे देखने चलियो। लेकिन दाहे उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। दोक्यूंग सूजोंग को हॉर्स राइडिंग सिटी प्रोजेक्ट के लिए हायर करती। जीवोंग के फादर जीवोंग पर गुस्सा कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं, तुम एक लॉयर होकर भी अपने जुड़वे भाई को नहीं ढूंढ पा रहे हो, और उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि वो अपने जुड़वे भाई को ढूंढे। नेक्स्ट सीन में हारियो जो है वो दाहे को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं लास्ट बार तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। तो वो राजी हो जाती है। वो उसे उसी जगह जाता है जहाँ पर उसने अपने स्टेप फादर को दफनाया था और उसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुम्हारे स्टेप फादर की भी डेथ को छुपाया, लेकिन तुमने क्या किया मेरे लिए? क्या तुम मेरे सारे सेक्रीफाइसेस को भूल चुकी हो? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? वो डर के मारे वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर जाने से पहले वो अपना हुलिया सही करती है और फिर चली जाती है। तभी वहाँ पर दोक्यून भी आती है और इसकी गंदी हील्स को देख लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे ले जाती है तो दोक्यून उसे पूछती है, आज तुम्हारी सैंडल में तो कोई मिट्टी नहीं लगी हुई है, लेकिन कल तुम्हारी सैंडल में मिट्टी लगी हुई थी, सियोल में तो कहीं पर भी मिट्टी नहीं है। तो दाहे एक्सक्यूज बना देती है। साइट पर आने के बाद दोक्यून दाहे को वर्कर से मिलाती है और कहती है कि अब ये भी हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी। नेक्स्ट सीन में दोक्यून हॉर्स राइडिंग कर रही होती है, तभी उसका हॉर्स जो होता है वो अंडर कंट्रोल हो जाता है। तभी वहाँ पर हारियो आ जाता है और उसके हॉर्स को कंट्रोल में करता है, तो वो उसको थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में दाहे सूजोंग को अकेले एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और उसे कहती है, हॉर्स राइडिंग सिटी पर तुम काम नहीं करोगी और मैं तुमसे मिली हूँ और मैंने तुमसे इस बात का जिक्र किया है, ये भी तुम किसी को नहीं बताओगी। नेक्स्ट सीन में दोक्यून अपनी कार से जा रही होती है कि वो अचानक हारियो को देखती है, तो वो उसे रोकती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हारियो उसे बताता है कि वो जॉब की इंटरव्यू के लिए गया था, लेकिन उसे जॉब नहीं मिली। तो दोक्यून उसको एक एड्रेस बताती है और कहती है, ये हमारे ही अस्तबल का एड्रेस है, तुम इस एड्रेस पर चले जाओ, तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हायनबिल दाहे को एक लेटर लिखती है और अपने डैड से कहती है कि डैड हम इस लेटर को मम्मा के पास पोस्ट करेंगे। हॉर्स राइडिंग सिटी प्रोजेक्ट पर हो रही मीटिंग में दाहे के कहने पर सूजंग जो है उल्टे पुल्टे सवाल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में दोक्यून और दाहे को दिखाया जाता है जहाँ पर दोक्यून उसे डांट रही होती है। दोक्यून दोहुन से बताती है कि आज मुझे वर्कर का कॉल आया था और उसने कहा कि दाहे मैडम ने उसे कहा है कि आज खुदाई रोक दी जाए क्योंकि यहाँ पर कोई हॉर्स राइडिंग सिटी नहीं बनने वाली। इसने ऐसा क्यों किया? क्या इसे किसी चीज का डर है? तो दोहुन उसे कहता है कि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए शायद उसने आज खुदाई को रोक दिया होगा। और फिर वहाँ से दाहे और दोहुन दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सूजंग जो होती है वो जीवों के जुड़वे भाई यानी हारियो को ढूंढ रही होती है और इसकी इंक्वायरी कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक लेडी मिलती है और वो उसे बताती है कि ये हमारे अनाथालय में पहले काम करती थी और ये अभी भी अनाथ बच्चों के कांटेक्ट में रहती है, तो शायद तुम्हें इनसे मिलना चाहिए, ये तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती है। वो एड्रेस देती है। वो जब उस एड्रेस पर जाती है तो वहाँ देखती है कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ से आंटी और कुतुबैक दोनों चले गए होते हैं। वो एड्रेस लेकर वापस घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीवोंग के फादर उसे पूछ रहे होते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारे जुड़वे भाई के बारे में कुछ पता चला? तभी वहाँ पर सूजोंग आ जाती है। सूजोंग उसे बताती है कि मुझे एनजीओ से एक लड़के का पता चला है, शायद वही जियोंग का जुड़वा भाई हो। यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोक्यून अपने हॉर्स को अस्तबल में लेकर आती है। तभी वहाँ पर हारियो रहता है जो कि उसको जाकर थैंक यू कहता है और कहता है कि आपकी वजह से मुझे ये जॉब मिली। नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है दोहुन उसी अस्तबल में अपनी बहन से मिलने जाता है, तभी उसकी हारियो से टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से हारियो नीचे गिर जाता है। फिर वो हारियो से कहता है, क्या तुमने मेरी बहन को देखा? तो हारियो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ, इसलिए मैं आपकी बहन को नहीं जानता। दाहे हायनबिल से मिलने घर आती है, लेकिन जब वो दरवाजे पर रहती है तभी उसे देख लेती है कि वो बैठ के खेल रही है। वो अपनी मॉम को याद करती है और अपनी डॉल से बातें कर रही होती है। दाहे हायनबिल से मिलने अंदर नहीं आती है, बस उसे डोर से ही देख लेती है। रात में जब हारियो घर आता है तो वो देखता है उसके घर के बाहर दाई होती है और उससे कह रही होती है कि हॉर्स राइडिंग सिटी बनने में पहाड़ों को खोदा जा रहा है, लेकिन अगर पहाड़ों को खोदा गया तो उसमें से मेरे स्टेप फादर की डेड बॉडी निकल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। इसलिए ये इल्जाम तुम अपने सर ले लेना और तुम्हारे बाद मैं हायनबिल को एक अच्छी जिंदगी दूंगी।
तभी हारियो गुस्से में कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तुम्हारा इल्जाम अपने सर नहीं लूंगा। दाहे को दिखाया जाता है जो कि अपनी पैकिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर दोहन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम ये पैकिंग क्यों कर रही हो। वो उसे बताती है कि मैं यूएस जाने वाली हूँ, मैं तुम भाई बहनों में लड़ाई नहीं देख सकती और वैसे भी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी वो मुझे इस तरह से इग्नोर करती हैं। दोहन उसे कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, और वैसे भी मैं दोक्योन से बात करूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोक्योन का ब्रीफकेस उसके अस्तबल में छूट जाता है। एक आदमी हारियो के पास आता है और उससे कहता है कि ये दोक्योन मैडम का ब्रीफकेस यहाँ छूट गया है, क्या तुम उन्हें दे दोगे। तो हारियो उसे कहता है ठीक है, मैं ये दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डिनर करते टाइम दोहन अपनी बहन से कहता है कि तुम दाहे के साथ मिसबिहेव ना करो और प्लीज उसे मेरी खातिर पसंद करने लगो। और दोहन जब बाहर आता है तो वो हारियो से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि अस्तबल में दोक्योन मैडम का ब्रीफकेस छूट गया था जो मैं उन्हें लौटाने आया हूँ। फिर हारियो दोक्योन के पास जाता है और उसे उसका बैग लौटा देता है। इतने में दोक्योन के पास कॉल आता है कि वर्कर को खुदाई के दौरान एक डेड बॉडी मिली हुई है। पुलिस को दाहे के फादर के बारे में पता चल जाता है और वो इंक्वायरी करने के लिए उसके पास जाते हैं। दाहे पुलिस से पूछती है कि आपको कैसे पता कि वो मेरे स्टेप फादर थे। तो वो बताते हैं कि उनकी आईडी से हमें पता चला है। फिर दाहे देखती है कि वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर भी आया हुआ रहता है और उसके बाद पुलिस वाला उसे कहता है कि देखो डेड बॉडी के साथ हमें हारियो नाम के किसी लड़के का मोबाइल मिला है, क्या तुम इस लड़के को जानती हो। हारियो का मोबाइल देखते ही दाहे बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि उसने ही मुझे ये मोबाइल दिया था और जब मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तब ये मोबाइल मुझसे गिर गया था जिसे मेरे स्टेप फादर ने अपनी जेब में उठाकर रख लिया था।